बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे प्यारे नाज़रीनो हजरात, आज हम एक ऐसे पाक और मुकद्दस कलिमे पर बात करेंगे जो हमारी ज़बानों पर अक्सर जारी रहता है, लेकिन शायद हम इसकी गहराई और अजमत पर उतना गौर नहीं करते। जी हाँ, आज का मौजू है सुभान अल्लाह। यह सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकी और बेऐबी का इजहार है। यह कायनात की हर चीज की तस्बीह है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह तफसील से जानेंगे सुभान अल्लाह का सही और गहरा मतलब क्या है, कुरान और हदीस में इसकी क्या फजीलत बयान हुई है, हमारी इबादतों और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मकाम है, इसे कहने के क्या फायदे हैं और हम अपनी जिंदगी में इस मुबारक कलिमे को किस तरह ज्यादा से ज्यादा शामिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस ईमान अफरोज यानी फेथ इनहांसिंग सफर पर बने रहिए और आइए मिलकर सुभान अल्लाह की अनमोल दौलत को समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सुभान अल्लाह का लफ्जी और गहरा मतलब क्या है। सुभान एक अरबी मज़दर रूट वर्ड सबहा से निकला है, जिसका मतलब है पाक होना, दूर होना, बरी होना। जब हम कहते हैं सुभान अल्लाह तो उसका मतलब है अल्लाह हर ऐब, हर कमी, हर बुराई और हर उस चीज से पाक है जो उसकी शान के मुनासिब नहीं है। अल्लाह तमाम उन सिफात से आजाद है जो मखलूक में पाई जाती हैं। हम अल्लाह को तमाम नाकिस यानी इम्परफेक्ट तसव्वुरात से पाक मानते हैं। यह सिर्फ ज़बानी इकरार नहीं है बल्कि एक दिली तस्दीक है कि अल्लाह अपनी ज़ात, अपनी सिफात और अपनी अफ़आल यानी एक्शंस में मुकम्मल परफेक्ट है। कुरान पाक में सुभान अल्लाह का जिक्र कई मुकामात पर आया है जो इसकी अजीम शान को जाहिर करता है। सूरे अल इसरा की पहली आयत में अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़ये को बयान करते हुए फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्साल, यानी पाक है वह जात जिसने अपने बंदे को रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। यहाँ अल्लाह ने अपनी पाकी बयान की क्योंकि ये एक ऐसा मुआजिजा है जो इंसानी अकल से परे था। इसी तरह सूरे अल कहफ की पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई कजी यानी क्रिकेटनेस नहीं रखी। सीधी किताब है ताकि वह अपने पास से सख्त अजाब से डराए और ईमान वालों को खुशखबरी दे जो नेक अमल करते हैं कि उनके लिए अच्छा बदला है जिसमें वे हमेशा रहेंगे। अहादीस में भी सुभान अल्लाह की बेशुमार फजीलतें बयान हुई हैं। एक सही हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलिमे ऐसे हैं जो ज़बान पर हल्के हैं, मीज़ान यानी स्केल ऑफ डीड्स में भारी हैं और रहमान द मोस्ट मर्सीफुल को बहुत प्यारे हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, यानी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पाक है अल्लाह अपनी हम्द के साथ, सुभान अल्लाहिल अजीम यानी पाक है अल्लाह जो बहुत बड़ा है। सोचिए, सिर्फ ये दो छोटे से जुमले अल्लाह को इतने प्यारे हैं और मीज़ान में इनका वजन इतना ज्यादा होगा। एक और हदीस में है कि जो शख्स सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 बार कहता है उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे वह समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। आइए अब जानते हैं कि हमारी इबादतों और रोजमर्रा की जिंदगी में सुभान अल्लाह का क्या मकाम है और हमें इसे कब कब कहना चाहिए। नमाज के रुकू और सजदे में हम सुभान रब्बियल अजीम यानी पाक है मेरा रब जो बहुत बड़ा है और सुभान रब्बियल आला यानी पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है कहते हैं। ये अल्लाह की पाकी और बुजुर्गी का इकरार है जब हम अपनी सबसे ज्यादा आजिजी की हालत में होते हैं
अज़कार में सुभान अल्लाह उन अज़कार में से एक है जिनकी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद की है। सुबह और शाम के अज़कार में इसे कसरत से पढ़ना चाहिए। ताज्जुब और खुशी के मौके पर जब हम कोई हैरत अंगेज चीज देखते हैं या हमें कोई खुशी मिलती है तो बेसाख्ता हमारी ज़बान से सुभान अल्लाह निकलता है। यह अल्लाह की कारीगरी और उसकी रहमत पर ताज्जुब का इजहार है। किसी नापसंदीदा चीज को देखकर कभी कभी जब हम कोई चीज ऐसी देखते हैं जो हमें नापसंद हो या जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो तो सुभान अल्लाह कहना इस बात का इजहार है कि अल्लाह ऐसी किसी भी चीज से पाक है और हम उससे अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। सुभान अल्लाह मुश्किल हालात में भी एक मोमिन के लिए तस्कीन यानी कंफर्ट और दिलासा यानी कंसोलेशन का जरिया बनता है। जब कोई मुसीबत आती है या कोई परेशानी घेर लेती है तो सुभान अल्लाह कहना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वह अपनी मखलूक को कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह हमें सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने की ताकत देता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सुभान अल्लाह को शामिल करने के कई फायदे हैं। गुनाहों की माफी, जैसा कि हदीस में बयान हुआ, इसे 100 बार कहने से गुनाह माफ होते हैं। नेकियों में इजाफा, हर बार सुभान अल्लाह कहने पर नेकियां मिलती हैं। अल्लाह की मोहब्बत का हुसूल, यह रहमान को बहुत प्यारा कलिमा है। दिल का सुकून, जिक्र इलाही में दिली सुकून है और सुभान अल्लाह इसका एक अहम हिस्सा है। शैतान से हिफाजत, कसरत से जिक्र करने वाले बंदे शैतान के वसवसे से कमजोर नहीं पड़ सकते। तो हमारे प्यारे नाज़रीनो हजरात, आइए अहद करें कि हम अपनी जिंदगी में इस मुबारक कलिमे सुभान अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा शामिल करेंगे। अपनी नमाजों के बाद के अज़कार में इसे पढ़ेंगे, सुबह और शाम के अज़कार में इसे अपनी आदत बनाएंगे। जब भी कोई खूबसूरत या हैरत अंगेज चीज देखेंगे तो सुभान अल्लाह कहेंगे। मुश्किल हालात में अल्लाह की पाकी और कुदरत को याद करेंगे। यह एक छोटा सा अमल है लेकिन इसका सवाब बहुत बड़ा है। अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही इल्मी और रूहानी वीडियो अपने चैनल करिश्माई कुरान के जरिए आप तक पहुंचाते रहें।